लोकसभा में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा भारत के डेटा पर अमेरिका चीन की नजर, सरकार ने देश को बेच दिया। एप्स्टीन फाइल पर भी सरकार को घेरा, भारत के डेटा पर अमेरिका चीन की नजर, राहुल का आरोप। राहुल गांधी के आरोपों को सरकार ने जवाब दिया। किरेन रिजिजू ने कहा, देश को बेचने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। केंद्रीय संसदीय मंत्री ने कहा, बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर राहुल के खिलाफ लाएंगे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर देश बेचने संबंधी बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा, देश को बेचने और किसानों के हितों को गिरवी रखने का काम कांग्रेस ने 2013 में बाली की WTO बैठक में किया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टीन फाइल में नाम होने संबंधी राहुल गांधी के आरोप का दिया जवाब, कहा, एप्स्टीन से निजी तौर पर कभी नहीं मिला, ना ही उनके आइलैंड विला पर गया। IIP में सेक्रेटरी जनरल होने के दौरान 8 साल में मात्र 3 बार मिला। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नासमझ नेता करार देते हुए तंज कसा, कहा, पीएम मोदी जिनकी नीति और नीयत पर पूरा देश यकीन करता है, लेकिन ये बात राहुल समझना ही नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुरू हुआ बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य, 7 बीघा जमीन पर 55 करोड़ की लागत से बन रही मस्जिद। JUP अध्यक्ष हुमायूं कबीर के साथ भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को धमकी मिलने के बढ़ रहे मामलों पर कहा, धमकीबाज और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। हम मुंबई में गैंगस्टर्स को दोबारा अपना साम्राज्य खड़ा नहीं करने देंगे। मुंबई की 78वीं मेयर के तौर पर ऋतु तावड़े ने बुधवार को पदभार संभाला। बीजेपी नेता और मेयर तावड़े ने कहा, महानगर को बांग्लादेशी वेंडर्स से कराएंगे मुक्त। मुंबई में आज एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना शिंदे गुट प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और UBT नेता आदित्य ठाकरे एक मंच पर दिख सकते हैं। मुंबई जिला नियोजन समिति की बैठक में शामिल होंगे दोनों नेता। महाराष्ट्र के नासिक में भाषा के नाम पर राज ठाकरे की MNS की फिर आई गुंडागर्दी सामने। निजी कोचिंग संचालक और कर्मचारियों से मारपीट, छात्र को क्लास में मराठी बोलने से रोकने का आरोप लगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश। सरकारी कार्यक्रम, स्कूल और औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य। 6 छंदों के राष्ट्रीय गीत के दौरान खड़ा होना भी अनिवार्य होगा। वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के बीच दिल्ली AIMIM अध्यक्ष का विवादित बयान, कहा, राष्ट्रीय गीत ना नेशनल एंथम है, ना ही संविधान का हिस्सा, इसलिए गर्दन पर छुरी रखकर भी कोई जबरन गाने पर मजबूर नहीं कर सकता। पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की अप्रकाशित किताब के कथित रूप से लीक होने के मामले की जांच शुरू। बुधवार को दिल्ली पुलिस गुरुग्राम स्थित पेंगुइन प्रकाशन के ऑफिस पहुंची। यूपी के मुरादाबाद की बिलारी सीट से सपा विधायक मोहम्मद फहीम तुर्क की बड़ी मुश्किलें। फहीम और उनके परिवार की OBC जाति प्रमाण पत्र हुए निरस्त। तुर्क होते हुए फहीम ने खुद को जोजा बताकर OBC कैटेगरी की सुविधाएं ली। योगी सरकार ने 9,12,696 करोड़ का पेश किया बजट। पिछले बजट की तुलना में 12.9% बढ़ोतरी। कृषि, महिला सशक्तिकरण पर फोकस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर आपराधिक घटनाओं में TMC नेताओं की बढ़ती भूमिका पर सवाल उठाए। बिहार की राजधानी पटना में अवैध होर्डिंग्स और पार्किंग पर बड़ी कार्रवाई शुरू। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शहर भर में लगे अवैध होर्डिंग्स और चल रही अवैध पार्किंग को 24 घंटे में हटाने के निर्देश दिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था पर मीटिंग की। पर्व त्योहार के दौरान उपद्रव करने वाले अराजक तत्व पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित एक मॉल में गाय संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान देखी। सीएम धामी ने फिल्म को भारतीय संस्कृति, ग्राम्य जीवन और गौ संवर्धन को दिखाने का सार्थक प्रयास बताया। नए श्रम कानून और इंडो-US ट्रेड डील के खिलाफ ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का आज देशव्यापी बंद। मोदी सरकार के 4 नए श्रम कानूनों को मजदूर संगठनों ने बताया काला कानून। 10 ट्रेड यूनियंस के बुलाए साझा बंद में 30 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा। केरल, बंगाल सहित कई राज्यों में बुधवार रात को निकाला गया मशाल जुलूस। ट्रेड यूनियन का दावा, नए कानूनों से कर्मचारियों का बढ़ेगा उत्पीड़न।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के नवनिर्वाचित पार्टी पार्षदों को संबोधित करेंगे। राज्य के नवनिर्वाचित पार्टी पार्षद और महापौर पीएम मोदी से भी उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को ईडी का समन। जालंधर स्थित ईडी ऑफिस में आज पेश होने का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख के समाजसेवी सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। बुधवार को सुनवाई के दौरान लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले की तलब की है जांच रिपोर्ट। एआईबी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। 12 जून 2025 को विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हुई थी। देश में आज नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जारी होगी खुदरा महंगाई दर। 2012 की आधार वर्ष की पुरानी श्रृंखला में 299 वस्तुएं और सेवाएं थी, जबकि 2024 की आधार वर्ष की श्रृंखला में 358 वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया गया। पंजाब के दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के माता पिता मानसा एसएसपी ऑफिस में धरने पर बैठे। बंटी बैंस के खिलाफ केस दर्ज करने में हो रही देरी को लेकर भड़के सिद्धू के माता पिता। T20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत का नामीबिया से मुकाबला। ग्रुप स्टेज के तहत भारत का आज ये मैच दूसरा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा। यूपी के जालौन में बीच सड़क मनचले की चप्पलों से पिटाई। ई रिक्शा में सामने बैठे शख्स की छेड़खानी करने पर फूटा लड़की का गुस्सा। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुराम चौधरी के पेट्रोल पंप पर बवाल। बोलेरो सवार युवकों ने पंप पर तैनात कर्मचारियों से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। चित्रकूट में बिजली के पोल से अवैध कनेक्शन जोड़ने को लेकर विवाद। दबंगों ने दलित और उसकी बहू को लाठी डंडों से पीटा। पिटाई से दलित शख्स की मौत। यूपी के हमीरपुर में कफ सिरप पिलाते ही मासूम की मौत। सर्दी जुकाम होने पर मासूम को पिलाया था कफ सिरप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। संत कबीर नगर में मौलाना शमशुल हुदा के घर ईडी की छापेमारी। ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी मदरसे में सहायक अध्यापक के तौर पर लिया जा रहा वेतन और पेंशन। गाजियाबाद के कौशाम्बी में देह व्यापार का भांडाफोड़। पुलिस ने 11 महिलाओं के साथ 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सूचना के आधार पर होटल में कार्रवाई की। रामपुर में वकील की गोली मारकर हत्या। जिला पंचायत भवन में कहासुनी के बाद आरोपी ने वकील को गोली मारी। पुलिस ने आरोपी जिला पंचायत कर्मचारी को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में लापता 2 बच्चों को पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया। मैथ के पेपर के डर से 11 और 14 साल के दोनों किशोर ट्रेन में पहुंचे थे दिल्ली। बुलंदशहर के खुर्जा में प्रॉपर्टी डीलर को घर में घुसकर पीटा। 20 लाख की रंगदारी नहीं देने पर हिस्ट्री शीटर रविंद्र गोरखी के गुर्गों ने हमला किया। यूपी के गाजियाबाद में सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार। कुछ दिन पहले खाद बीज व्यापारी शाहिद को जेल भेजने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश हुई थी। मुंबई के भाईकला में बुधवार रात 18 मंजिला बिल्डिंग के लिफ्ट गिरने से 5 लोग जख्मी हुए। हादसा रात 10 बजे घोड़ादेव क्रॉस लेन नंबर 1 में जय कृपा टावर में हुआ। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। कस्टम ने कुआलालंपुर से आए चेन्नई निवासी शख्स के पास से 30 करोड़ की 7 किलो हेरोइन बरामद की। कानपुर में सीएनजी ऑटो में लगी अचानक आग में ऑटो जलकर खाक हुआ। ड्राइवर और सवारियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर कार सवार युवकों ने स्टंटबाजी की। रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। शराब के नशे में धुत दिखे कार सवार युवक। भागलपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। नोटिस के बाद सरकारी जमीन को कराया गया खाली। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहे। चंदौसी में अवैध कब्जों के खिलाफ नगरपालिका का चला बुलडोजर। कई अवैध दुकानों के साथ एक अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। महाराष्ट्र के बीड में पुलिस भर्ती के दौरान युवक की हार्ट अटैक से मौत। 1600 मीटर दौड़ के दौरान युवक को पड़ा हार्ट अटैक।
यूपी के मऊ में प्रेमी से नाराज होकर नदी में कूदने वाली प्रेमिका को नाविकों ने बचाया। दोहरी घाट बढ़लगंज बॉर्डर की घटना। बांग्लादेश में आज आम चुनाव। 300 संसदीय सीट के लिए 12 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हो रही चुनाव के कल आएंगे नतीजे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर लगाया अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का आरोप। संसद में बोलते हुए आसिफ ने कहा, अमेरिका ने काम निकलने के बाद हमें टॉयलेट पेपर की तरफ फेंक दिया।